जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर आपको सपने में ये नेगेटिव चीज़ दिख रही है तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है जल्द। जी हाँ भक्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्य देवी देवताओं के भक्त होते हैं और वह अपनी कुंडलिनी चक्र को जागृत करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनको मंत्र जाप करते करते काफ़ी समय भी हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता कि उनका कुंडलिनी चक्र जागृत हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए, जब आप लोगों का कुंडलिनी चक्र जागृत होने वाला होता है, मतलब मात्र 10 दिन रह जाते हैं, तो आप लोगों को दिखने लग जाते हैं सपने में ये नेगेटिव संकेत। जी हाँ भक्तों, जिस जिस व्यक्ति के कुंडलिनी चक्र जागृत होने में काफ़ी नज़दीक समय रह जाता है, उन्हीं भक्तों को शुरुआत में दिखने लग जाते हैं ये नेगेटिव चीज़ें, जिनकी वजह से कुछ लोग इनको समझते हैं, इनका अर्थ समझते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमें तो ये चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम पूजा पाठ करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो पहले हमें हमारे जो दिव्य दृष्टि है वो खुलती है, तो हमारे देवी देवता मतलब जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसकी जरिए से हम अपनी कुंडलिनी यानी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हैं, तो वो पहले हमें मजबूत बनाते हैं। मजबूत कैसे बनाते हैं? हमें नेगेटिव सपने में चीज़ें दिखने लगती हैं तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं परीक्षा लेकर। और इसी परीक्षा में यदि आप पास हो जाते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलने में 5 मिनट नहीं लगते। कुछ लोग हैं जो यहीं से हार मान लेते हैं, सोचते हैं हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो देखिए भक्तों, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, मतलब खुलने के समय पे आ जाती है, तो ही आपको ये नेगेटिव चीज़ें दिखने लग जाती हैं। और आप इन चीज़ों को गलत मत समझो, ये सही है बिल्कुल। जब कुंडलिनी चक्र हमारा जागृत होता है तो हमारे देवी देवता हमें इन चीज़ों से स्ट्रोंग बनाते हैं। स्ट्रोंग का मतलब तो आप समझते ही होंगे, हमें मजबूत बनाते हैं ताकि हम जीवन में कभी भी ऐसी चीज़ों से, नेगेटिव शक्तियों से कभी हार ना मान पाए, ना कभी हमारे अंदर किसी भी चीज़ का डर हो। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो अधिकतर करके कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देवी देवता, अपने भगवान के मंत्रों के जाप करते हैं, और मंत्र जाप करने से ही हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। जो लोग करते हैं जाप उनकी दिव्य दृष्टि खुलती है, जो मंत्रों के जाप नहीं करते हैं उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। जब हम मंत्र जाप करने बैठते हैं तो हम आंखें बंद करते हैं, तो हमारा जो तीसरा नेत्र है वहाँ हमारे गुलगुली सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कुछ मतलब यहाँ पे इस इतने हिस्से में हमारे तीसरे नेत्र की ओर दर्द सा भी बना रहता है। तो ये हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसकी शक्ति हमारे तीसरे नेत्र पे आ रही है, और तीसरे नेत्र पे जब वो बैठती है, पूरी तरह से बैठ जाती है, तो ही हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, यानी कि दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और उसी तीसरे नेत्र से हम अनेक चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे घर का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके साथ रास्ते बीच में वो कहीं जा रहा है, उसके साथ कुछ गलत होने वाला होगा, कुछ भी मतलब उसके ऊपर कष्ट आया हुआ होगा, तो आपको यहीं से बैठे बैठे पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कष्ट आया हुआ है और किस तरह का कष्ट है, क्या है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, क्या है। इस तरह से आपको दिव्य दृष्टि से सब दिखने लगता है। फिर आप अपने घर के बंदे को रोक दोगे कि अभी वहाँ से वापिस आ घर, उस रास्ते पे मत जा। तो इसलिए दिव्य दृष्टि खुलने के बहुत फ़ायदे होते हैं। हम अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने घर परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं, और हम अनेक देवी देवताओं से दिव्य दृष्टि के जरिए से बात भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं,
जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, मात्र 10 दिन रह जाते हैं, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होगी तो आपको सपने में भी, हकीकत में भी ऐसा लगे करेगा जैसे मान लो आपको सपने में परछाई दिखने लगेगी या फिर हकीकत में दिखाई देगी। चाहे वो किसी भी चीज़ की परछाई हो, आपको ऐसा महसूस होएगा कि आपके आसपास कोई है, आपके आसपास कोई बैठा है, आपको डर लगे करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आप जिसकी मान्यता कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसका नाम लेते रहें। वो आपको स्ट्रोंग बनाने के लिए ये सब चीज़ें दिखाते हैं और आपको बिल्कुल डरना नहीं है इन चीज़ों को देख के, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको सपने के माध्यम में कोई ऐसा हादसा दिखे करेगा जो आपको मतलब जैसे आपको पकड़ रहा है, आपकी गर्दन पकड़ रहा है या आपको मार रहा है, इस तरह का आपको सपने में संकेत कभी भी दिखाई देगा तो समझ लेना अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तभी आपको ये संकेत स्वयं माँ काली दे रही हैं या फिर जिसकी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं वो देवी देवता आपको ये संकेत दे रहा है, ठीक है। और सपने में आपको जैसे शमशान दिख जाएगा, जलती हुई चिताएं दिखेंगी, उसी के साथ आपके घर के लोग भी, मरे हुए लोग दिख सकते हैं, सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई लाश दिख सकती है, खून दिख सकता है। इस तरह की मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपको सपने में दिखती रहेगी जब आपकी कुंडलिनी शक्ति यानी कि दिव्य दृष्टि खुलने वाली होगी। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। और देखिए सामने स्क्रीन पे जैसे कि सामने एक व्यक्ति बैठा है और वो मंत्र जाप कर रहा है और उसके सीने में कैसी शक्तियाँ घुस रही हैं, तो वो आपके सीने से ही मतलब पेट से ही आपके तीसरे नेत्र पे जाकर बैठती है, तभी आपका तीसरा नेत्र खुलता है। तो कभी भी अगर आप भक्त हैं, काली माता के हैं या अनेक देवी देवता के हैं, अगर पूजा पाठ आप करते हैं या उनके मंत्र जाप करते हैं तो इस तरह की चीज़ें कभी भी आपको सपने में दिखने लगे या फिर ऐसे हकीकत में आपके साथ होने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने देवी देवता का नाम लेते रहना, वो सब चीज़ें अपने आप हटती रहेंगी। और पहली बात तो आपके देवी देवता, आपकी माता काली ही आपको ये चीज़ें दिखा रही है ताकि आप स्ट्रोंग बने, आप किसी भी चीज़ से डरे ना। आपके मन में थोड़ा बहुत डर होगा भी, मान लो, वो डर आपका खुद निकलने लगता है, क्योंकि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो आप जब जन कल्याण करने लगते हैं, मतलब जो रोगी व्यक्ति जिनके ऊपर भूत प्रेत की चीज़ें होती है उनको जब ठीक करने लगते हैं आप, तो आपको उन चीज़ों से कभी भी डर ना लगे, आप आसानी से उस चीज़ को ठीक कर पाए। इस तरह से आपके साथ होता है। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली, ओम नमः शिवाय।